खुदाया, क्या ये अनहोनी है? तुम मुझसे शादी कर लेती, तुम्हारा एक खुशहाल घराना होता, ऐसा ही है ना? यही सोचा था ना तुमने? पर किस्मत बहुत जालिम है। लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते नहीं हैं। दुनिया है ये। इंसानों को पहचानना सीखो, जाहिरी तौर पर नहीं, उनके अंदर झांको। ये तुम्हारे लिए दूसरा सबक था। एक मिनट, पहला सबक क्या था मैं भूल गई हूं। तुम्हारा कल का कारनामा। लगता है तुम भूल गए हो, मुझ पे हमला किया। अब आओ। रुको, बहुत सारी सीढ़ियां हैं। रुको रुको, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो मुझे। क्या कर रहे हो? उतार दो मुझे नीचे। क्या कर रहे हो? ओह, यहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है। हनीमून पर तो तुम लोग जा नहीं सके, यही मजा कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। चलो अब सो जाओ वासिल। गुड नाइट। आ जाओ अब। मैं कुछ देर ताज़ा हवा लेना चाहती हूँ। चलो, अच्छा चलो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ये फरहत, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा क्यों किया तुमने?
गुलशन, अम्मी, आराम से आराम से आराम से गुलशन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हौसला रखो गुलशन मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। तुम्हें हौसला रखना होगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम अगर इस तरह शोर करोगी तो सब घर वालों को पता चल जाएगा। अम्मी मुझे बचाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मैं कुछ करती हूँ, चीखो मत गुलशन। ऐसा क्यों किया तुमने फरहत? क्यों? जवाब दो मुझे फरहत। तुमने तो कहा था कि हमारी ये शादी सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहेगी, हमारे सिर्फ नाम ही एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। फिर तुमने आखिर ऐसा क्यों किया फरहत? जवाब दो फरहत, क्यों किया ऐसा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं समझती कि तुम किसी मकसद के तहत मुझे अस्पताल लेकर गए थे? यसरा का कह कर ले गए थे ना? अब मैं समझी ये महज तुम्हारा मंसूबा था। झूठ बोला तुमने मुझसे, सब कुछ अपने मफाद के लिए किया। झूठे हो तुम सब कुछ अपने मफाद के लिए करते हो। जैसे मेरे भाई की असलियत जान जाने के बाद तुमने जोर जबरदस्ती मुझसे शादी की और फिर झूठ बोलकर मुझे अस्पताल लेकर गए ताकि मैं तुम्हें अच्छा समझूं और अपनी आंखों से देख सकूं कि हसन पहले से ही शादीशुदा है। और ये सब तुम क्यों कर रहे हो? सिर्फ मुझे दुख पहुंचाने के लिए? मुझसे जबरदस्ती शादी करके भी तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या? बोलो, ये सब करके भी तुम मुझ पे अपना हक नहीं जता सकते। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ और मुझ पे अपना हुक्म चलाने की कोशिश मत करना, कभी नहीं। मैंने ये इख्तियार अपनी जिंदगी में सिर्फ एक शख्स को दिया जिससे मैं प्यार करती थी। मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और ये शादी सिर्फ नाम की है। मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं हो सकता। बेहतर होगा दोबारा ऐसा ना करना। तुम सख्त दिल हो और बहुत जालिम भी हो, मगर हैवान की तरह पेश मत आओ, समझ गए? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मेरी बच्ची, बस हौसला रखो। हाँ, इस तरह की हालत में ऐसा होता है, तुम घबराओ मत। क्या हो, दर्द ज्यादा है? इसमें तो अभी वक्त पड़ा था ना गुलशन, तुम्हें बहुत हिम्मत करनी होगी मेरी बच्ची। अम्मी,
खामोश हो जाओ, चीखो मत गुलशन। सब लोग इस वक्त घर पर ही हैं, वो इस बारे में जान जाएंगे। अम्मी मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। थोड़ी हिम्मत करो और उठने की कोशिश करो। चलो आ जाओ, आ जाओ, हिम्मत करो गुलशन, आओ मेरे साथ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मुझसे गलती हुई। या अल्लाह मुझ पर रहम कर। तुमने गाड़ी तैयार करवाई थी, क्या तुम भेज रहे हो उन्हें, यशफा और गुलशन को? अब मुझे भी बहुत गुस्सा आया था तब। बिल्कुल पागल हो गई थी मैं, लेकिन अंदर से मुझे उन पे रहम ही आता है हमेशा। आप हमेशा ऐसा ही करती हैं आप कोई नई बात नहीं है। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी। मैं ज़ाहिरी तौर पे तो बहुत सालिम लगती हूं, लेकिन किसी को क्या पता कि हम कितने नर्म दिल हैं नेमत। हमने अपनी सौतेली माँ से कितनी मोहब्बत की थी, हालांकि उन्होंने हमेशा हम पर जुल्म किया और हमें मारा पीटा। मैं भूली नहीं अब तक। जो हमारे पुराने जानने वाले हैं उन्हें अंदाजा है कि हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। मुख्तसरन मैं चाहती हूँ यशफा यहीं रहे, इस बार उसे माफ कर दो। हाँ? उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। आपको क्या हो गया है आपा? यशफा की हिमायत कर रही हैं? ये बात मेरी समझ से बाहर है। इसमें ऐसी भी क्या बात है नेमत, आखिर हमारी बहन जैसी है वो। अब ऐसी भी क्या बेरुखी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, उसे रहने देते हैं फिर यहीं। सही है। नेमत साहब, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? फरहद, नीचे आओ। आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ, आराम से, शोर मत करना गुलशन। आराम से गुलशन। तुमने आदम के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे? मौका ही नहीं मिला, लेकिन लड़कों ने काम कर दिया और दफना भी दिया। और अगर कोई तुम्हें रास्ते में देख लेता तो? मैं हर चीज की इतनी फिक्र नहीं करता अंकल, जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूँ। मैं कोई जीनियस नहीं, जानते हैं आप ये। सब यासिर की वजह से हो रहा है। यासिर की जगह कोई और प्रोसिक्यूटर होता तो कभी सिक्योरिटी मैनेजर को ना ढूंढता। क्या आप वाकई उस बच्चे की इतनी फिक्र कर रहे हैं? उसे उसका काम करने दीजिए, और हम अपना काम खूब जानते हैं। कैसी हो आसिल? सब ठीक है ना? मैं ठीक नहीं हूँ आबरू। आसिल तुम्हें क्या हुआ? मुझे जल्दी बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? आबरू मैं ठीक नहीं हूँ, मैं जरा भी ठीक नहीं हूँ। तुम्हें लगता है वो कामयाब हो पाएगी? हाँ, वो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि वो काफी समझदार है। हाँ, वो समझदार तो है,
क्योंकि वो एक काबिल सर्जन है। अगर वो अच्छी जासूसी करे तो ये बात यकीनी है कि नेमत इमरान इलेक्शन से पहले जेल में होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आसिल रो रही थी। आपका क्या हाथ हुआ नीचे- आसिल को? आबरू मेरी फिक्र छोड़ो, ये बताओ आसिल को क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम। मैं सोच रही हूँ वहाँ चली जाऊँ। चलो मेरे साथ। रुक जाओ, इस बार वो तुम्हें घर में दाखिल नहीं होने देंगे। मैं नेमत साहब की फेवरेट हूँ। हाजरा मैडम ही जानती है मुझे, तो मुझे क्यों मना करेंगे वो? देखो आबरू सुनो, मैं जानता हूँ मामला पेचीदा है। नेमत इमरान का ऑफिस एंट्रेंस पे है, तुम वहां जाओ और देखो तुम्हें वहां क्या सबूत मिलता है। मगर आसिल को कानो कान खबर ना हो, उसे घर वालों के साथ अच्छी तरह रहने दो। अब हमारी हिदायत पर तुम्हारा उस घर में कई बार आना जाना होगा। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये सारी बातें मैं रास्ते में आबरू को समझा दूंगा। इस वक्त मुझे अपनी बहन की फिक्र है, मुझे मालूम करना है कि उसके साथ क्या हुआ है। ओके। आ जाओ। यशफा मैडम आपको बुला रही हैं। क्यों? मुझे नहीं मालूम। मैं भी बिजी हूँ, मेरी फ्रेंड आने वाली है। अपनी मैडम से बोलो जो भी बात है सुबह करें। बहुत जरूरी बात है, आप आ जाए मैडम। समझ नहीं आई क्या तुम्हें? मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी दोस्त आने वाली है। अब तुम जाओ। आप समझने की कोशिश करें मैडम, बहुत जरूरी है ये, बहुत ज्यादा जरूरी। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, हौसला रखो, हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी मेरी बच्ची। मुझे इसी दिन का डर था, अब देख लिया ना तुमने। गुलशन, ओह तुम आ गई, शुक्र है। मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब है, इसकी मदद करो, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकती हो। आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम डॉक्टर हो ना, तो इसकी मदद करो तुम। मुझे दर्द हो रहा है। गुलशन चीखो मत, क्यों सब घर वालों को यहाँ पर इकट्ठा करना चाहती हो? अस्पताल लेकर जाना होगा। मुंह खोलो, इसे दबा आप लो क्या मुंह कर में। रही हैं? बच्ची को मारना चाहती हैं क्या? ऐसा करना बहुत जरूरी है, वरना इसकी चीखें सुन के सारा घर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मैं इल्तिजा करती हूँ, इसकी मदद करो, वरना ये मर जाएगी। सिर्फ तुम ही इस घर में ऐसी हो जो इसकी मदद कर सकती हो। हमारी इज्जत को नीलाम होने से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। बस मेरी बच्ची को बचा लो प्लीज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दुआ कीजिए कि ये बच जाए। गुलशन, तुम गहरी सांस लो और आराम से लेट जाओ प्लीज। ये बताओ दर्द कितनी देर बाद तुम उठा? देख नहीं सकती वो तकलीफ में है, कैसे जवाब देगी? अच्छा ठीक है गुलशन, तुम ऐसा करो, गहरी सांस लेती रहो और अपने जिस्म को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो। तुम मुझ पर भरोसा रखो। देखो तुम्हें हिम्मत करनी होगी, तुम्हें जोर भी लगाना पड़ेगा। शाबाश, तुम ये कर सकती हो। जोर लगाओ गुलशन, एक गहरी सांस लो, जोर लगाओ। हुरिया जल्दी से शीट लेकर आओ तुम। शाबाश गुलशन, बिल्कुल इसी तरह। मेरे खुदाया हमारी मदद फरमा। गुलशन के बदले में मेरी जिंदगी ले ले या खुदा, रहम फरमा या अल्लाह। खैर कौन है वहाँ? अरे दामाद मियाँ, आंटी, तुमने कोई शोर सुना? कैसा शोर? मैंने अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई चीख रहा हो। नहीं, नहीं सुनी? मैंने तो कुछ नहीं सुना। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तबीयत थोड़ी खराब थी, सोचा ताजा हवा ले लूं। फिर से वही आवाज सुनो। आंटी, यहाँ कोई आवाज नहीं है। अगर आपने कोई आवाज सुनी भी है तो सिक्योरिटी वालों से बात करें। रात के इस पहर में आप अकेली बाहर क्या कर रही हैं? सही। कोई खतरा भी हो सकता है यहाँ। मैं अंदर चले, चलती हूँ। अंदर चले।
मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं हो सकता। बेहतर होगा दोबारा ऐसा ना करना। तुम सख्त हो और बहुत जालिम भी हो, मगर हैवान की तरह पेश मत आओ। फरहत, तुम यहाँ बैठे हो बेटा? क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो तुम। बाबा, वो लड़की मुझसे बात नहीं करती। कौन सी लड़की? वो वाली, वो नफरत करती है मुझसे। हो सकता है ऐसा ना हो, वो पसंद करती हो तुम्हें लेकिन छुपा रही हो तुमसे। कभी भी जल्दबाजी में कोई राय कायम नहीं करते। चलो बाबा को मुस्कुरा के दिखाओ। चलो शाबाश। देखो फरहत बेटा, हर चीज का एक वक्त होता है। जरूरी नहीं कि जिसे आप पसंद करें वो भी आपको पसंद करता हो। प्यार हमेशा प्यार के बदले मिलता है। कभी भी किसी का प्यार जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। इंसान को चाहिए कि वो अपना किरदार ऐसा बना ले कि दुनिया खुद ब खुद उससे प्यार करने लग जाए। ये भी देखना जरूरी है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे प्यार के काबिल है भी या नहीं। और अगर जिंदगी में गलत इंसान आ जाए तो जिंदगी तबाह हो जाती है। समझ रहे हो ना? और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी को दुख ना हो। एक बात याद रखो मेरे बेटे, अगर तुम्हारी वजह से किसी को दुख पहुंचेगा तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए कभी किसी को दुख मत देना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे हमेशा जिंदा दिली से जीना चाहिए। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूं, आ जाओ मेरे साथ। इस फूल को देखो, देखने में ये कितना खूबसूरत लगता है लेकिन इसके साथ कांटे भी होते हैं। अगर फूल को जल्दबाजी में तोड़ने की कोशिश करोगे तो कांटे चुभ जाएंगे। ओ खुदाया, ये चुप क्यों नहीं हो रहा? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई सुन ना ले इसकी आवाज। आप परेशान क्यों हो रही हैं? इस घर में सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सबके सब बहरे हैं। अम्मी, मेरी बच्ची, खुदा का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती मेरी प्यारी बच्ची। मेरा बेटा देखा आपने? क्या वो ठीक है अम्मी? कैसा है वो? आसिल आप भी? मेरा बेटा ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल सेहतमंद है। हालांकि ये वक्त से पहले पैदा हुआ लेकिन बिल्कुल ठीक है। ये तंदुरुस्त है, खूबसूरत है। चलो बेटा, अब अपनी मामा के पास चलो। ये रही तुम्हारी माँ। चलो इसे मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी इसे। क्या आपको यकीन है? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? बेशक मैं इसे संभाल सकती हूँ। शायद तुम बोल रही हो कि मेरे अपने भी 3 बच्चे हैं। इसे मेरे पास लाए। ठीक है, आप लोग संभालिए। लो पकड़ो इसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे इस राज को राज ही रखो। यहाँ जो कुछ भी हुआ तुमने सब देखा। मैं जानती हूँ तुम फरहत को इस बारे में नहीं बताओगी, लेकिन कभी तुमने रात को नींद में बोल दिया? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। बेहतर यही है कि अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या मतलब?
मैं समझ गई अब क्या करने वाली है। आप दोनों माँ बेटे को मैं जान गई हूँ। माशाल्लाह वो भी आपकी तरह बहुत मक्कार है। मगर आप फिक्र मत करें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इस मासूम बच्चे और इस लड़की की खातिर अपनी जबान बंद रखूंगी। ये मत समझिए कि मुझे आपका खौफ है, बल्कि इसलिए कि मुझ में इंसानियत है। इसलिए अब आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत घमंड है इसमें। देखें आबरू मैडम, मैं फरत भाई की इजाजत के बगैर आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। दुल्हन साहिबा आराम फरमा रही हैं। मेहमानों को मिलने की इजाजत नहीं उनसे। नहीं तो मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। आबरू को मैंने ही कॉल करके बुलाया था। नेमत साहब को बताएं या हाजरा मैडम को बोले। अरे रात के इस पहर क्या चल रहा है यहाँ? हाजरा मैडम शुक्र है आप आ गई। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं असल में आसिफ से मिलने आई थी। आप रुझान, देखो अगर तुम मुझे मिलने आई होती तो कोई मसला ना होता, लेकिन हम इसके शौहर की कही हुई बात के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। उसने मना किया है। आप हर बात में मेरे शौहर को क्यों ले आती हैं? मैंने बुलाया था इसे, आखिर ये दोस्त है मेरी। अभी तो तुम इस घर में आई हो आसिल, पहले तुम्हें इस घर में बहू का दर्जा हासिल करना है। उसके बाद जिसे तुम्हारा दिल चाहे बुलवा लेना, फिलहाल नहीं। तुम्हारा शौहर जो कहता है वही होगा। मैं फिर जाऊं क्या? क्यों? तुम यहीं रुको, मैं कॉल करती हूँ उसे। ठीक है। ये कॉल रिसीव करो। कौन कॉल कर रहा है? जी फरमाए। किससे बात हो रही है मेरी? यमुना। जी मिस यमुना, फरहत से बात करनी थी मुझे। वो है तो यहीं पर फ्री नहीं है, आप मुझे बता दें। ठीक है, उससे कहो कि आबरू आई है। क्या मैं इसे मिलने के लिए घर के अंदर ले जा सकती हूँ? उसकी दोस्त आबरू आई है, वो पूछ रही है कि आबरू को अंदर आने दें या ना। कोई मसला नहीं, आने दो। फरहत कह रहा है आने दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया उनका। लो, बात हो गई। ठीक है, फिर आप चलें, अंदर आ जाएं। मिस जैनब आपके लिए चाय कॉफ़ी का बंदोबस्त कर देती हैं। क्या चाहिए आपको? मुझे सिर्फ यहाँ पर सुकून चाहिए। आप लोग जाएं, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। चलो। अभी मेरी किससे बात हुई? फरहत छुपाओ नहीं, मुझे सच सच बताओ, अभी मेरी जिस औरत से बात हुई वो कौन है? क्या लगती है वो तुम्हारी? बीवी। यानी तुम मैरिड हो? हाँ बिल्कुल, 1 हफ्ता पहले हुई। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम उससे कम बदकिस्मत हो। वो अपने कातिल की बीवी बनी। गुड नाइट डियर।